नमस्कार साथियों, गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले 15-20 साल में कि अब सब रोबोटिक सिस्टम आ रहे हैं। धीरे धीरे रोबोटिक सिस्टम सब कवर कर रहे हैं और पब्लिक को नौकरी मिलना कम हो जाएगा। वही चीज़ वही मालिक एक रोबोट लाएगा, भले ही जितने में परचेज करें, लेकिन वो उसके जीवन भर काम करते रहेगा। उसको सैलरी से मतलब नहीं है, उसको खाने से मतलब नहीं है, उसको किसी से बात करने से मतलब नहीं है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो आदमी रोबोट इसीलिए रखेगा कि ना उसको टाइम पास करने से मतलब, अपना काम लगा दिए, काम करके अपना रख दिया। तो ये सब होने वाला है आने वाले समय में, और आप देख ही रहे हैं आज के जनरेशन और आने वाले 20 साल जनरेशन कितना फ़र्क होगा, आप देखेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है, सब ये मतलब है कि अभी से यदि हम सोचना चालू कर दिए, कुछ भी एज हो, अभी से सोचना चालू कर दिए, एज अच्छा खासा एज हो और सोचना चालू कर दिए। अगर एक ये तो उदाहरण के तौर पे है आपको नॉलेज के लिए। तो देखिए, यदि 5,000 रुपये महीना कोई कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आने वाले 15-20 साल में हम चाहें तो बैठ के घर खा सकते हैं या अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। इस तरीक़ा से कर सकते हैं और हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि भाई हमको दे दो, बेटा हमको दे दो। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ये काम बस आप 10 साल कर दिए, मात्र 10 साल ये काम कर दिए तो हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 5,000 का SIP छोड़ दिए, अगर 10 साल वही पैसा आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपया महीने का पेंशन देगा आने वाले 15 से 20 साल के बाद। तो आज उसी कंसेप्ट पे वीडियो है। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम फंड भी ऐसा बताएंगे कि वो फंड ऐसा आदमी किया होता तो हो सकता था। तो लास्ट में फंड भी बताएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और कंसेप्ट पूरा समझिएगा। आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आने वाले 20 साल में आपको परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ का तो परेशानी नहीं होगी कि पैसे का परेशानी आपको नहीं होगी। तो देखिए, और 5,000 का SIP 10 साल यदि कोई करता रहता है तो SIP से पेंशन आदमी ले सकता है। लेकिन तरीका उसका होना चाहिए, तरीका जानना चाहिए कि यदि हमको नौकरी न मिले, 20 साल 25 साल आगे नौकरी न भी मिले, तभी हम खा जी सकें, अपना परिवार खिला जिला सकें। इस तरीक़ा से 15-20 साल पहले ही सोच बना लेना चाहिए। आप तत्काल में सोच बनाएंगे तो नहीं होने वाला है। आप पहले ही 15-20 साल पहले ही सोच बना लेंगे तो वो हो जाएगा। और गोल बनाना है तो 5,000 रुपये महीना 10 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माना जाए तो 10 साल में 9 लाख रुपया जाता है 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, और 12% के रिटर्न से 25,22,000। इस तरीक़ा से जो है कि अभी नॉर्मली ये 12% है। फंड भी मैं बताऊंगा। अब वही 25,22,000 यदि आप उसी फंड में, जो भी आप फंड लिए हों, उसी फंड में 5 साल के लिए और छोड़ देते हैं। अब ये 9 लाख किए, 5-5 हज़ार रुपये 10 साल आप कर दिए। आपके पास नहीं पैसा हो पा रहा है, आप SIP यहीं होल्ड कर दीजिए, यानी 10 साल के बाद SIP आप बंद कर दीजिए और आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, जो भी कर रहे हैं करते रहिए। ये 9 लाख रुपया आपका पड़ गया 10 साल में। 25 लाख रुपया ये इस परसेंटेज से हो सकता है, आगे पीछे घट भी सकता है, मार्केट का गारंटी नहीं होता है। अब यही 25,22,000 उसी फंड में 5 साल के लिए और छोड़ दीजिए, और वो भी 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको भी यदि माना जाए 12% का, तो 44,46,000 हो जाता है। 10 साल छोड़ देते हैं और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माने। अगर वही चीज़ 10 साल छोड़े, 5 के बजाय 10 साल छोड़ देते हैं, यही 25 लाख रुपया और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माने, तो 78,35,000 10 साल में हो जाता है। और ये 5 साल में होता है 44 लाख, यानी डबल आपका पैसा 5 और 10 के बीच में 12% से हो जाता है, थोड़ा कम ज़्यादा। अभी 78 लाख रुपया आप जो है हाइब्रिड फंड में, इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हाइब्रिड फंड में क्यों रखना है, हाइब्रिड फंड में क्यों रखना है। तो 78,35,000 हाइब्रिड फंड में रख देते हैं। 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न ये भी अगर दे, और हाइब्रिड फंड में इसलिए रखेंगे कि पेंशन के लिए हम हाइब्रिड फंड में रखेंगे, क्योंकि और ये भी एक्सपेक्टेड, ये तो उदाहरण के तौर पे है कि 12% का दें, तो 15 साल के लिए ये रखिए। यानी आप सोचिए 10 साल ये और 10 साल ये, 20 साल आपका इधर निकल गया। तो वही 20 साल आपको समय देना है, यही 20 साल समय देना है। और आने वाले 20 साल में ये समय नहीं देंगे तो आने वाले 20 साल में इसके महंग हो जाएगा आदमी, आप समझ लीजिए। जिसके पास पैसा रहेगा वही राजा रहेगा। तो हाइब्रिड में रख दिए
यही 78,35,000 रुपया 12% से बढ़े तो 15 साल के लिए ये रख दीजिए। यानी आप मान लीजिए यदि 10 साल ये किए आप और 10 साल उसको छोड़ दिए, होल्ड कर दिए, 20 साल कर दिए, और फिर अब आप पेंशन लेना चालू करेंगे। इस परसेंटेज से आप 50,000 रुपये महीना पेंशन आप लेना चालू कर देंगे। यदि 50,000 रुपये महीना आप पेंशन लेना चालू कर रहे हैं तो ये 15 साल ले रहे हैं, यानी आपको ये सब करते करते लास्ट तक 35 साल हो जाता है। तो इसके लिए एज भी आपको कम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं 35 साल, और ये आखिरी वक्त 35 साल हम बता रहे हैं। तो इसके लिए समय से पहले यानी 20 साल पहले हमको जानना है, इसीलिए हम लोग 20 साल पहले आपसे बता रहे हैं। यदि वीडियो आपके पास चला गया है तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप 90 लाख रुपया 15 साल में 50,000 रुपये महीने से 90 लाख रुपये आप पेंशन के रूप में हर महीना 50,000 रुपये महीना पेंशन लेते रहेंगे। फिर भी आपके पास पैसा बच जाएगा 2,17,00,000 ये पैसा बच जाएगा। इसमें मान लीजिए टैक्स वॉक्स भी है, तो टैक्स वॉक्स भी अगर काटेंगे फिर भी 1.5 करोड़ रुपया आपको बच सकता है। इस तरीके से ये तो एक दोनों अगर मिलाएंगे तो 3 करोड़ आपका दोनों का वेल्थ हो जाता है इस परसेंटेज से। चलिए, हमने एक फंड भी रिसर्च करके बनाया हुआ है, और वीडियो आपको कंसेप्ट सही लगे तो ज़रूर आप देखिए। ये नहीं है कि 5,000 से ही आप चालू कर सकते हैं, आप 500 से भी चालू कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ 500 से चालू किए, अब यहाँ 5,000 रुपये महीना आप ले सकते हैं। यहाँ यदि 1,000 से चालू किए तो आप समझ लीजिए कि 10,000 आप ले सकते हैं। तो इस तरीक़े से 10,000 रुपये महीना का पेंशन ले सकते हैं, वो भी पूरा। तो इस तरीक़े से पेंशन हो सकता है। चलिए, आप SBI का नाम सुने होंगे। SBI बैंक जो कि बेस्ट बैंक है और टॉप EMC में नंबर 1 का टॉप का EMC है वो। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, ये पिछले 15 साल से 21.24% का ये रिटर्न पिछले 15 साल से ये दिया हुआ है। 5,000 रुपये महीना 15 साल SIP किए होते, कोई भी किया होता, देखिए किसी का कोई पास्ट ही बता सकता है, फ्यूचर किसी का कोई नहीं बता सकता है। तो 5,000 रुपये महीना पीछे कोई किया होता 15 साल पीछे से, तो 15 साल में 21.24% का वो रिटर्न दिया है। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये इसी पे स्टेबल नहीं रहेगा, ये रोज़ घटता है, रोज़ बढ़ता है। जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ। तो 5,000 रुपये महीना 15 साल और 21.24% का रिटर्न यदि दिया है तो 9 लाख रुपये यही भी जाता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया वो 12% के जो रूल रेगुलेशन के वजह से हमने बताया, लेकिन ये जो सही में है वो हम बता रहे हैं। तो 5,000 रुपये महीना 15 साल 21.24% का रिटर्न दिया है 15 साल में एनुअल रिटर्न। ये डेली घटना बढ़ना इसका काम है, डेली घटेगा बढ़ेगा, इसका AVM घटेगा बढ़ेगा, एक्सपेंस रेशियो भी साल 2 साल में घटता बढ़ता रहता है। तो 9 लाख रुपये इसमें भी जाता है। 52 लाख रुपया इस परसेंटेज से 10 साल में 52 लाख रुपया, 9 लाख का 52,50,000 ये बना चुका है। आगे बनाएगा कि नहीं बनाएगा यही गारंटी नहीं होता है। अब उस 10 साल तो इसको कर दिए, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, लेकिन ये फंड है और मेरा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने फंड एडवाइज़र से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बस एजुकेशन के लिए आपको देखना है और जानना है। तो 52,50,000 ही उसी फंड में वही जगह पे 5 साल छोड़ दीजिए। आप SIP ये 5,000 रुपये का बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं आपसे हो पा रहा है, मान लीजिए नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ वहीं छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, उसी इस्तेमाल करते हैं। और 15% का ये तो अधिक दिया है, हम 15% का मान रहे हैं कि 15% का दे। ये तो 21 दिया है, हम 15 का मान रहे हैं 5 साल में, तो ये डबल हो जा रहा है। मतलब 52 लाख का मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया हो जा रहा है 15% से। ये उदाहरण के तौर पे एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब आप यहाँ से हाइब्रिड में लेकर चले जाइए, उसी बैंक के हाइब्रिड फंड में। अब हाइब्रिड फंड क्या होता है उसका भी हम कहानी बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आपको, लेकिन जानकारी तो अच्छी मिलेगी। तो 9 लाख रुपया आपका ये जो है, ये फर्स्ट में जो आप डाले थे, ये 9 लाख रुपया आप अपना निकाल लीजिए। जब 9 लाख रुपया आप अपना निकाल लेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट में ये जो 9 लाख रुपया आप डाल दिए थे, ये 9 लाख रुपया आप अपना निकाल लीजिए। भाई टैक्स भी देना है। अब बचा 96,60,000। इस समय 1,25,000 आपको सरकार छूट भी दे रही है कि भाई आपको ब्याज में भी छूट है। अब 1,25,000 ये आपको छूट भी मिल गया। अब बचा 95,35,000 आपको ये बच गया। 95,35,000 का 12.5% इस समय जो है 12.5% टैक्स है। अब इसको आप जो है कि 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो 12.5% टैक्स 11,91,000, मान के चलिए कि 11,92,000 आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी होता है जो कि 20% से होता है, तो वो 1,000-2,000 और पकड़ लीजिए, इसीलिए हमने पकड़ लिया 11,92,000। तो 11,92,000 यदि टैक्स दे देंगे
तो 83,43,000 आपका ये फंड वैल्यू बनेगा। अब सोचिए आपने ये 9 लाख रुपया आपने अपना निकाल लिया, यहाँ जो डाले थे आपने 1,25,000 और निकाल लिया, आपने टैक्स भी दे दिया क्योंकि फंड आप दूसरा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आप SWP नहीं कर सकते हैं। कर तो सकते हैं लेकिन मार्केट का क्या भरोसा, मार्केट गिरेगा, उस समय पैसा निकालेंगे तो अपना मूलधन ही निकालेंगे। तो इसलिए हाइब्रिड और डेट फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी और डेट फंड में। तो आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड जो कि 20 साल में, ये 20 साल पुराना फंड है, उससे भी आगे है। SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड 20 साल में 13.78% का रिटर्न ये दिया हुआ है। आप सोचिए आप यहाँ से अपना पैसा, सब पैसा निकाल लिए हैं, बस 9 लाख लगाए थे, 9 लाख अपना निकाल लिए, 83 लाख आपका बचा, टैक्स काट पीट के ये भी अपने खर्च में ले लिए, 1,25,000 खर्च में ले लिए, ये 83 लाख ये आपका बच गया। अब सोचिए SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड जो कि 65 और 35 का रेशियो रहता है, मतलब हाइब्रिड इक्विटी डेट इस टाइप में 65 और 35 का इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब 35% आपका डेट में रहेगा और 65% इक्विटी में रहेगा, शेयर मार्केट में रहेगा मान लीजिए। तो इस तरह से ये आपका पैसा यदि गिरता भी है, मार्केट गिरता भी है, तो आपको उसका प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि डेट फंड का गारंटी मिलेगा, वो भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा लेकिन उतना मिलेगा वो कम, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम होती है, लेकिन इक्विटी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें रखना चाहिए। अब बताएंगे वो भी कि स्मॉल कैप में क्यों नहीं SWP करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात पहले इसको समझ लीजिए, तो उसको भी हम बता देंगे। तो मान लीजिए ये 3 लाख और हमने छोड़ दिया, 80 लाख ही पकड़ा, 80 लाख 10 साल के लिए आप SWP कर दीजिए हाइब्रिड इक्विटी फंड में। अब 80 लाख रुपया 10 साल 13% का, ये 13.78 दिया है, हम 13% का मान रहे हैं, तो आप 60,000 रुपये महीना आप पेंशन लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, और आप पेंशन ले चुके होंगे 10 साल में 72 लाख रुपये आप पेंशन ले चुके होंगे। फिर भी आपको इस फंड के परसेंटेज से 13% से 1,43,00,000 रुपया आपको बच सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होता है, ये भी घटेगा बढ़ेगा, कुछ पॉइंट घटेगा बढ़ेगा, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी बनी रहती है, इसमें डर का संभावना कम रहता है। अब सोचिए ये 80 लाख रुपये का 13% से हमने पैसा हमको मिल रहा है, 13% से 86,000 रुपया पर महीना हमको पेंशन मिल रहा है, मान के चलिए, यानी ये 80 लाख रुपया हमको 13% से 86,000 रुपये पर महीना कमा के दे रहा है 13% से, और हम निकाल रहे हैं 7.5%, 60,000 रुपया। अब बचा आपका 26,000 रुपया, आपका इसमें से घटाएंगे तो 26,000 आपका बच जा रहा है। अब ये 26,000 फिर जाके इसमें आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब जितना पैसा आपका बचता रहेगा फिर रिप्लाई होकर इसमें चलता जाएगा, आप बस 60,000 पर महीने निकालते रहेंगे। अब रह गई बात कि लोग जो है कि स्मॉल कैप में क्यों नहीं SWP कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज ठीक है, कि स्मॉल कैप में इसलिए लोग नहीं करते हैं, और नहीं करने के लिए बोलते हैं क्योंकि स्मॉल कैप 2-3 साल यदि वो गिरा ही रहे, यानी 2-3 साल या 2 साल माइनस में ही दिखाता रहे, मार्केट गिरता रहे, तो आप जो पैसा वो 60,000 निकालेंगे वो आप अपने मूलधन से ही निकालेंगे। जब बढ़ेगा तो वो तो अलग की बात है, ठीक है बढ़ रहा है तो आप निकाल रहे हैं, 20% से बढ़ रहा है आप जो है निकाल रहे हैं 7% से, लेकिन हमेशा तो नहीं बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, और जब गिरेगा तो फिर आप निकालेंगे जो 60,000 वो अपना मूलधन ही निकालेंगे। तो अब मूलधन निकालेंगे तो आपका फंड जो है वैल्यू वो ख़राब होगा, इसलिए उस फंड में जाना चाहिए जिनमें स्टेबिलिटी बनी रहे, मार्केट गिरे तो कम प्रभाव पड़े, मार्केट बढ़े फिर भी कम प्रभाव पड़े, एक लेवल में लेके चलता रहे। तो इसलिए इसमें करना चाहिए कि आपको प्रभाव न पड़े। तो आप बताइए, मात्र ये 9 लाख रुपये आप लगाए हैं और समय दिए हैं, आप सोचिए समय बस दिए हैं, 9 लाख रुपया लगाए हैं, समय दिए हैं, 9 लाख अपना निकाल भी लिए, सब कुछ कर लिए, अपना पैसा भी हो रहा है। तो इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम इस तरह से बनता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो यदि कोई आपको जानकारी चाहिए जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप इस नंबर पे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो यदि आपके पास नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। जो कुछ भी हमारा यही रहता है कि हर आदमी का कुछ ना कुछ सहयोग हम करें, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा आज तक नहीं सोचे हैं, तो हमारा भी भला हो। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।